हेलो फ्रेंड्स, अभी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस और कुछ फार्मूलाज हम लोगों ने डिराइव किए थे। उसकी हेल्प से अभी हम लोग एक्सरसाइज 3.2 ए सॉल्व करेंगे। 3.2 ए नाम का एक्सरसाइज है जिसके अंदर काफ़ी सारे एग्जांपल दे रखे हैं, तो सभी एग्जांपल को अच्छे से सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर क्वेश्चन पूछा है कि इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपको दिए गए फंक्शंस को विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहला वाला सॉल्व करते हैं। तो हमारा शुरुआत हमेशा यही रहेगा बोर्ड के लिए कि लेट आई बी इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ log x रेज टू n डिवाइडेड बाय x dx, ठीक है। ये हम खुद से लिखेंगे क्योंकि हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम लोग इंटीग्रल का साइन लगा के इसको लिखेंगे, ठीक है बेटा। सो अभी यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखेंगे कि अब आपको देखते ही समझ में आता है कि दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड फंक्शन। So how to convert this function into the standard function? So with the help of substitution. So proper substitution समझ में आना चाहिए बेटा। देखो हमेशा याद रखना कि जब भी आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हो तो मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर जब भी किसी फंक्शन का पावर दिया हुआ रहता है तो जो उसका बेस होता है उसी को आपको सब्स्टिट्यूशन रखना होता है, उसी की जगह पर सब्स्टिट्यूशन करना होता है। जैसे इस फंक्शन में अगर आप देखेंगे तो log x का पावर दिया हुआ है, तो 99% केसेस में जब भी इस टाइप का सिचुएशन आता है जिस फंक्शन के अंदर पावर दिया होता है किसी फंक्शन का, वही फंक्शन एज अ t सब्स्टिट्यूट हम लोग करते हैं। जैसे इस फंक्शन के अंदर log x का पावर दिया है तो हो ना हो log x की जगह पर t सब्स्टिट्यूट करना है। अच्छा, आपके डेरिवेटिव्स अब तक बहुत अच्छे से लर्न हो गए होंगे। स्टैंडर्ड फंक्शन के डेरिवेटिव्स बहुत अच्छे से लर्न हो जाते हैं जब तक हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं, है ना। तो अगर आप लोगों को डेरिवेटिव अच्छे से याद है तो आप जैसे ही log x की जगह पर t रखते हो तो आपको पता है कि एक बार सब्स्टिट्यूशन करने के बाद दिए हुए फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस वेरिएबल। यहाँ पर x है तो मैंने x कहा, आप उसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हो तो log x की जगह पर अगर आप t सब्स्टिट्यूट करते हो तो log x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1/x। तो 1/x आपको दिख रहा है यहाँ पर 1/x और ये dx कन्वर्ट हो जाएगी dt में। तो जब भी आप मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करते हो बेटा, तब आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि माइंड के अंदर आपका सब्स्टिट्यूशन के बाद कैलकुलेशन होना चाहिए। तभी आप लोग देखो सेकंड एग्जांपल में sin इनवर्स x की जगह पर t रखेंगे तो sin इनवर्स x का डेरिवेटिव दिख रहा है 1/√1 - x²। तो 1/√1 - x² इनटू dx कैंसिल, वो चला जाएगा dt के अंदर, है ना। तो ये चीजें ध्यान में रखनी होती है। तो चलिए, अगर कई बार आप माइंड के अंदर भी कैलकुलेशन नहीं कर पाते तो हो सकता है आपका सब्स्टिट्यूशन गलत हो, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से आप सब्स्टिट्यूशन ढूंढ सकते हो। तो जैसे इस फंक्शन के अंदर मुझे सब्स्टिट्यूशन क्या करना है, पुट log x इज इक्वल्स टू t। सेकंड स्टेप क्या होगा मेरा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x तो मुझे क्या मिलेगा 1/x इसका डेरिवेटिव और t का डेरिवेटिव मिलेगा dt/dx। सो dx को लेफ्ट में लाते हैं तो 1/x into dx आपको मिलेगा dt। अब इस सब्स्टिट्यूशन से इसके अंदर क्या फर्क होगा, देखो दिए हुए इंटीग्रल को मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ log x रेज टू n और जो डिनोमिनेटर उसको मैं बाजू में ले सकता हूँ 1/x dx। ऐसे नहीं लिख सकता मैं इसको, ये सिर्फ मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको क्लियर कट सब्स्टिट्यूशन समझ में आए। 1/x dx की जगह पर dt आता है, ये क्लियर हो जाए इसलिए मैंने यहाँ के डिवाइडेड बाय x को बाजू में लिया। सो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन log x की जगह पर t रखने से ये पूरा पार्ट कन्वर्ट हो गया dt में, ठीक है। अब ये तो स्टैंडर्ड फंक्शन हो गया हमारा t रेज़ टू n, तो इसका इंटीग्रल वैल्यू क्या होता है बेटा t रेज़ टू n + 1/n+1 प्लस c। एक बार आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया तो क्या सब्स्टिट्यूशन किया था उसको फिर से रखेंगे, तो t की जगह पर आएगा log x। सो दिस i विल बी इक्वल्स टू log x रेज़ टू n+1 by n+1 प्लस c। तो ये बन गया आपका इंटीग्रेशन, ठीक है। सो इस तरीके से आपको ये एग्जांपल पूछा जाएगा 1 या 2 मार्क के लिए, ज्यादातर 2 मार्क के लिए पूछे जाते हैं ये एग्जांपल, लेकिन हो सकते हैं 1 मार्क के लिए भी पूछ सकते हैं। वैसे 1 मार्क के 4 ही तो क्वेश्चन होते हैं यार, मतलब क्वेश्चन सेक्शन ए के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 में ये होता है कि सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 में ही बी पार्ट होता है जिसके अंदर ये 4 क्वेश्चन होते हैं 1-1 मार्क के, तो हो सकता है उसके अंदर पूछा जाए। तो ठीक है, आप लोग पॉज करके इसको लिख सकते हो। सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर बेटा यही इंपॉर्टेंट है कि आप लोग सब्स्टिट्यूशन करने के बाद में चेंजेस जो जो होने वाले उसको ध्यान से लिखें, ठीक है।
सो सेकंड फंक्शन है हमारे पास में, सेकंड क्वेश्चन है दैट इज लेट i बी इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स x रेज टू 3/2 एंड डिवाइडेड बाय आपके पास है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड इनटू dx। ठीक है, सो आप यहां पर सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो बेटा, कौन सा, पुट साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू p। देखिए अगर पहले अटेम्प्ट में अगर आपका सब्स्टिट्यूशन गलत भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, आप फिर से उसको हटाकर दूसरे जगह पर आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। जैसे अभी अगर मैंने साइन इनवर्स x की जगह पर सब्स्टिट्यूशन किया, और देखो जब भी आप किसी वेरिएबल की जगह पर दूसरा वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करते हो तो ऑब्वियस बात है कि फिर उस फंक्शन के अंदर ये वेरिएबल दिखना नहीं चाहिए। एक बार मैंने साइन इनवर्स x की जगह पर t रखा, तो अब मुझे इसके सब्स्टिट्यूशन के बाद में x इंटीग्रैंड में दिखना नहीं चाहिए। जिसका आप इंटीग्रेशन निकालते हो इसको इंटीग्रैंड कहा जाता है। तो इंटीग्रैंड में आपको वो वेरिएबल फिर नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। और अगर आपका सब्स्टिट्यूशन गलत है तो फिर से दिखेगा, सही है। तो ऐसा है बेटा। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, एक बार हमने साइन इनवर्स x को t सब्स्टिट्यूट किया, सो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट क्या मिलेगा हमें, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है बेटा 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, और t का डिफरेंशिएशन होता है dt बाय dx। सो dx लेफ्ट में आके मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर इनटू dx इज इक्वल्स टू dt, ठीक है। सो अभी आप दिए हुए फंक्शन को कैसे लिखेंगे आपको समझ में आए, इसलिए मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, साइन इनवर्स x रेज टू 3/2 है मेरे पास, और मैं इसको लिखूंगा 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर dx। तो बेटा 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर dx बन जाएगा dt, इसके ऊपर आएगा dt, और साइन इनवर्स x के ऊपर आपने t रखा है। सो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन क्या बनेगा, t रेज टू 3/2 इनटू dt, ये पूरा dt बन गया और ये बन गया t रेज टू 3/2। अब t रेज टू 3/2 का इंटीग्रल क्या है, t रेज टू 3/2 प्लस 1 बाय 3/2 प्लस 1, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है आपका। x रेज टू n का इंटीग्रल क्या होगा, x रेज टू n प्लस 1 बाय n प्लस 1। सो दिस इज इक्वल्स टू t रेज टू, इसका एडिशन करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 + 2 5/2 एंड डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस c। तो ये 5/2 ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 2/5 इनटू t की जगह पर क्या आएगा, साइन इनवर्स x। सो 2/5 इनटू साइन इनवर्स x रेज टू 5/2 प्लस c। तो बेटा ये है आपका फाइनल इंटीग्रेशन ऑफ द गिवन फंक्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड के अंदर फंक्शन क्या दिया है, थर्ड में हमें फंक्शन दिया है लेट i बी इक्वल्स टू 1 प्लस x बाय x इंटू साइन ऑफ x प्लस लॉग x। देखो हमेशा ये ध्यान में रखना है, जैसे मैंने पावर के बारे में आपको कहा कि किसी फंक्शन का कोई पावर दिया है तो जो बेस है उसको t सब्स्टिट्यूट करना है। फिर अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखता है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल कुछ ऐसा आड़ा टेढ़ा दिखता है तो बिल्कुल ध्यान में रखना है कि इस एंगल की जगह पर ही सब्स्टिट्यूशन आना है। मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है। तो पहला अटेम्प्ट आपका यही रहेगा कि जो साइन रेशो है, जो आपका फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या फिर रेशो है, उसके अंदर जो एंगल दिया है उसी को आपको एज ए टी रिप्लेस करना है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, पुट x प्लस लॉग x इज इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। सो वी गेट, हमें क्या मिलेगा, x को डिफरेंशिएट, इसको डिफरेंशिएट 1 प्लस log x का डिवाइड 1 बाय x, ठीक है, दिस इज इक्वल टू dt बाय dx। सो बेटा आप लोग अगर इसका लेफ्ट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x प्लस 1 बाय x, ठीक है, और यहाँ पर आपको मिलेगा dx इज इक्वल टू dt। तो ये है क्या बेसिकली, चलिए मैं दिए हुए फंक्शन को थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ ताकि समझ में आए। मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस x बाय x, या फिर ऐसे लिखता हूँ 1 बाय साइन ऑफ x प्लस लॉग x इंटू 1 प्लस x बाय x इंटू dx, ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, देखो जरा क्या किया मैंने, दो रैशनल नंबर्स मतलब दो क्वेश्चन का मल्टीप्लिकेशन लिखा है। 1 इंटू दिस बन जाएगा 1 प्लस x एंड x इंटू दिस बन जाएगा ये वाला। सो इसी मल्टीप्लिकेशन को मैंने सेपरेट करके लिखा है, क्यों लिखा है, ताकि आपको समझ में आए कि ये इतना पार्ट बन रहा है dt ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन ऑफ दिस।
सो देयरफॉर आपको आफ्टर सब्स्टिट्यूशन मिलेगा इंटीग्रल ऑफ 1 बाय साइन टी इनटू इसकी जगह पर आएगा dt। तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा तो बने मिलेगा कोसेक t इनटू dt। अभी हम लोगों ने कोसेक x का इंटीग्रेशन निकाला था, अभी निकाला था, क्या आता है वो log ऑफ मॉड कोसेक x माइनस कॉट x। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा log ऑफ मॉड कोसेक t माइनस कॉट t प्लस c। लेकिन इंटीग्रेशन निकल गया तो t की जगह पर क्या आएगा बेटा, t की जगह पर आएगा, इसको हटा देता हूं मैं, t की जगह पर आएगा आपका देयरफॉर i is equals to t की जगह पर सब्स्टिट्यूशन क्या किया था x plus log x किया था। सो log ऑफ मॉड कोसेक t की जगह पर आएगा x plus log x माइनस कॉट ऑफ x plus log x मॉड क्लोज प्लस c। ठीक है बेटा, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का इंटीग्रेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग इसको पॉज करके लिख सकते हो। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। फंक्शन क्या दिया है 4 के अंदर, 4 के अंदर आपका फंक्शन है x टाइम्स सेक स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर बाय tan क्यूब x स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब बेटा यहां पर सब्स्टिट्यूशन क्या किया जाए। तो अगर इसको ध्यान से देखेंगे आप लोग, यहां पर गड़बड़ हो सकती है थोड़ी सी, तो याद रखना है, मैंने हमेशा कहा था, देखो आपको लग सकता है कि यहाँ पर सेक एक्स स्क्वायर का पावर 2 दिया तो क्यों ना सेक एक्स स्क्वायर की जगह पर सब्स्टिट्यूशन करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहला प्रेफरेंस डिनोमिनेटर को देना है ना। इससे क्या फायदा होता है देखिए आप लोग, देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ tan ऑफ एक्स स्क्वायर रेस टू 3/2, क्योंकि ये जो पावर है tan क्यूब, इसको आप tan होल क्यूब भी लिख सकते हो, और बाहर स्क्वायर रूट है दैट इज 1/2। समझ रहे हो बात को, मतलब ऐसा मान लीजिए कि ये tan क्यूब एक्स स्क्वायर है ना, इसको मैंने रेस टू 1/2 लिखा स्क्वायर रूट का, और ये 3 मल्टीप्लाई हुआ तो tan रेस टू 3/2 एक्स स्क्वायर। आप ऐसा लिखो या फिर ऐसा लिखो, दोनों एक ही बात है। अब मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा ताकि आपको सब्स्टिट्यूशन अच्छे से समझ में आए। अब बेटा आप देखिए इस एक्स स्क्वायर, ये तो एक्स स्क्वायर एंगल है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, इसको थीटा मान लीजिए। tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो जब आप tan x स्क्वायर की जगह पर tan x स्क्वायर की जगह पर t रखेंगे तो आपको सेक स्क्वायर x स्क्वायर dx मिलेगा dt, और ऊपर से x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x पे आएगा, मतलब x टाइम्स x स्क्वायर सेक स्क्वायर x स्क्वायर dx dt में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपको सोचना है। तो पुट सब्स्टिट्यूशन क्या आएगा आपका, tan ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू t मिलेगा आपका सब्स्टिट्यूशन। सो इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कंपोजिट फंक्शन है सेक स्क्वायर x स्क्वायर, tan थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा, फिर इसके बाद में x स्क्वायर का डेरिवेटिव दैट इज 2x एंड दिस इज इक्वल्स टू dt बाय dx। तो आप जब बोर्ड के लिए सॉल्व कर रहे हो तो इसको दो स्टेप में भी कर सकते हो, इसका डेरिवेटिव फिर d बाय dx ऑफ x स्क्वायर, ऐसे छोड़िए। चलिए तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, x into sec स्क्वायर x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt है, तो dx को इधर लाते हैं, 2 को इधर लाके डिवाइड करते हैं। सो मैं x को पहले लिखता हूँ sec स्क्वायर x स्क्वायर, और ये dx लेफ्ट में आएगा और ये 2 राइट में जाएगा, तो dt बाय 2 मिलेगा। इस 2 को भूलना नहीं, राइट में ले जाना। तो मतलब x into sec स्क्वायर x स्क्वायर dx बन जाएगा dt बाय 2, और ये tan ऑफ x स्क्वायर बन जाएगा t। सो देयरफॉर आपका I बन जाएगा 1 बाय t रेज़ टू 3/2 इनटू dx की जगह पर आपको मिलेगा dt बाय 2, dx नहीं, इस पूरे न्यूमरेटर की जगह पर आपको मिलेगा dt बाय 2। तो बेटा 2 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर लाएंगे तो 1/2 बाहर निकलेगा, और इसको न्यूमरेटर में लाएंगे तो t रेज़ टू -3/2 इनटू dt। अब इसका इंटीग्रेशन करना तो आसान है, कैसे किया जाएगा इसका इंटीग्रेशन, देयरफॉर I इज इक्वल्स टू 1/2, सो x रेज़ टू n का इंटीग्रेशन होगा x रेज़ टू n प्लस 1 बाय n प्लस 1, सो t रेज़ टू -3/2 प्लस 1 बाय -3/2 प्लस 1 प्लस c। सो इसको एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। सो 1/2 इनटू t रेज़ टू, ये क्या मिलेगा आपको, t रेज़ टू -1/2 है ना, और यहाँ पर भी आपको मिलेगा -1/2 प्लस c। तो ये -1/2 ऊपर जाएगा तो 1/2 इनटू -2 बनेगा, और इनटू
ये टी रेस टू 1 माइनस 1 तो नीचे आएगा तो रूट टी बनेगा प्लस सी, ठीक है, इसको हटा देता हूँ। सो 2 कैंसिल होगा तो आपके पास फाइनली आया -1 बाय रूट ऑफ टी के जगह पर क्या आएगा tan ऑफ x स्क्वायर, ये x स्क्वायर एंगल है बेटा, ये tan का स्क्वायर समझ के स्क्वायर के रूट में हटा देना, ठीक है। सो फाइनली ये आ गया आपका इंटीग्रेशन फोर्थ वाले का, ठीक है। सो इस तरीके से होगा। सो इसको आप लिखेंगे पॉज करके। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। शुरुआत में थोड़ा सा लगेगा डिफिकल्ट, मतलब ऐसा इतना भी कुछ है नहीं डिफिकल्ट, लेकिन वही है कि एक बार प्रैक्टिस होने तक थोड़ा सा नया नया आपको अजीब लगेगा ये, है ना, सॉल्व करते समय कि क्या करना है सिचुएशन, लेकिन एक बार समझ में आ गया तो मजा आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर फंक्शन दिया है e⁻3x बाय e⁻3x + 1 dx। तो यही है, देखो 2-3 चीजें सब्स्टिट्यूशन में ध्यान में रखना है कि डिनोमिनेटर मोस्टली सब्स्टिट्यूट किया जाता है, डिनोमिनेटर की जगह पर सब्स्टिट्यूशन मोस्टली किया जाता है। दूसरा, अगर बेस इंडेक्स फॉर्म में फंक्शन है तो बेस की जगह पर किया जाता है। तीसरा, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है तो एंगल की जगह पर किया जाता है ज्यादातर केसेस में, ये आपको ढूंढना होता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो डिनोमिनेटर की जगह पर आप लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे, e⁻3x + 1 की जगह पर t रखो। अब इसको अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या मिलेगा, e⁻3x का डेरिवेटिव आएगा e⁻3x, कंपोजिट फंक्शन है तो 3x का डेरिवेटिव आएगा 3, 1 का डेरिवेटिव 0 और t का डेरिवेटिव dt/dx। अब ये dx इधर आके मल्टीप्लाई होगा, सो e⁻3x * dx, और 3 इधर आके डिवाइड होगा, दैट इज dt/3। सो e⁻3x dx की जगह पर तो dt/3 मिल गया, और इसकी जगह पर t। सो देयरफॉर I = इंटीग्रल ऑफ, आपको मिलेगा 1/t * dt/3, ठीक है। तो e⁻3x dx की जगह dt/3 है। अब 1/3 कॉमन निकलेगा बेटा और बचेगा 1/t dt। सो 1/3 1/t का लॉग आएगा, इंटीग्रल आएगा log ऑफ mod t + c। सो 1/3 * log ऑफ t की जगह पर क्या रखा था हमने, e⁻3x + 1 प्लस c, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से फिफ्थ वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन निकलेगा। चलिए हम लोग सिक्स्थ वाले को इधर सॉल्व कर लेते हैं। 6 let I be equals to integral of x² + 2 divided by x² + 1 into a⁻x + tan inverse x। इसको अच्छे से ध्यान रखना है बेटा, इसको अगर अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो क्या समझ में आ रहा है कि पावर, देखिए ये जो है भाई साहब, इसकी जगह पर अगर सब्स्टिट्यूशन करेंगे t का तो ये सब मिलने का चांस है। देखिए कैसे, तो सब्स्टिट्यूशन है पुट x + tan inverse x = t। सो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। सो x का डेरिवेटिव आएगा 1 + tan inverse x का डेरिवेटिव आएगा 1/1 + x², दिस इज इक्वल टू dt/dx। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 + x² + 1/1 + x² इज इक्वल टू dt/dx। सो न्यूमरेटर में आपको मिलेगा 1 + 1 2, दैट इज x² + 2 डिवाइडेड बाय 1 + x², ये dx लेफ्ट में रहेंगे तो dt, ठीक है। अब अगर आप दिए हुए इंटीग्रैंड को देखेंगे जिसका इंटीग्रेशन हम लोग निकालने वाले हैं, सो वो आपको दिखेगा, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x² + 2 डिवाइडेड बाय x² + 1। dx को आप लोगों को रिप्लेस करेंगे dt से, और ये t से रिप्लेस हो रहा है, सो a⁻t, देखो इसकी जगह पर t आया और इसको dx बन गया dt, ठीक है। अब इसका इंटीग्रल तो आसान है, a⁻x का इंटीग्रल क्या होता है, a⁻x बाय log a होता है ना, डेरिवेटिव नहीं लिखना है, इंटीग्रेशन लिखना है, नहीं तो कंफ्यूज मत हो जाना। से a⁻t डिवाइडेड बाय log a प्लस c, लेकिन therefore that is I is equals to, अब इंटीग्रेशन निकल गया तो t की जगह पर उसकी वैल्यू, सो t क्या था हमारा, x + tan inverse x, सो a⁻x + tan inverse x बाय log a प्लस c लिखना ना भूलिए, ठीक है बेटा। सो ये था पहले 6 क्वेश्चन का इंटीग्रेशन। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूंगा, फिर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे।
चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7. सो लेट I be equals to integral of e raised to x log of sin e raised to x by tan of e raised to x dx. So क्या किया जाएगा सब्स्टिट्यूशन में? ऑब्वियस है, आप लोग सोच सकते हो e raised to x की जगह पर सब्स्टिट्यूशन किया जाए तो e raised to x into dx बन जाएगा dt. लेकिन इसको क्या करेंगे आप? आपके पास क्या मिलेगा? log ऑफ sin t बाय tan t आएगा. इसका ये भी तो स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है तो इसका इंटीग्रेशन भी नहीं निकाला जा सकता. तो इससे अच्छा है कि इस पूरे को अगर हम t रख देते हैं तो क्या मिल सकता है? पुट log ऑफ, देखो ये जो सब्स्टिट्यूशन वाला खेल है ना, ये तो आपको ट्रायल एंड एरर बेसिस पर, या फिर अगर आप फंक्शन को बहुत अच्छे तरीके से भाप सकते हो कि यार मैं यहाँ पर अगर t रख दूंगा तो डेरिवेटिव निकालने के बाद क्या क्या कन्वर्ट हो सकता है, ये अगर आपके माइंड में अच्छे से चल जाता है तो आप करेक्ट सब्स्टिट्यूशन पहले अटेम्प्ट कर सकते हो. लेकिन कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस से आप इसको कर पाएंगे. सो log ऑफ sin e raised to x इक्वल टू t आप सब्स्टिट्यूशन किया. अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. सो विद रिस्पेक्ट टू x इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाय sin ऑफ e raised to x आप लोगों ने डिफरेंशिएट किया. अब 1 बाय sin इसका डेरिवेटिव हुआ, ये कंपोजिट फंक्शन है तो sin का डेरिवेटिव बनेगा cos ऑफ e raised to x, फिर e raised to x का डेरिवेटिव आएगा e raised to x और यहाँ पे मिलेगा dt by dx. अब आप देखेंगे इसको तो ये बेसिकली बन रहा है दैट इज cos ऑफ e raised to x by sin ऑफ e raised to x, ये बन जाएगा cot ऑफ e raised to x into e raised to x is equals to, इसको मैं dx को इधर लाता हूँ, is equals to dt मिलेगा. ठीक है, so that is I is equals to integral of, आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो आप इसको लिख सकते हो e raised to x into cot e raised to x, cot of e raised to x into log of sin e raised to x dx. सो बेटा ये जिसको मैं अभी अंडरलाइन कर रहा हूँ इतने पार्ट का कन्वर्जन हो जाएगा dt के अंदर, और ये जो इसको मैं सर्कल कर रहा हूँ इसकी जगह पर तो आपने t सब्स्टिट्यूट किया था, तो मतलब आपका इंटीग्रल कितना सिंपल बन गया. log ऑफ sin e raised to x बन गया t और e raised to x cot of e raised to x into dx बन गया dt. और सो t का इंटीग्रल क्या होता है? t स्क्वायर बाय 2 प्लस c. लेकिन t क्या था आपका? आपका t था log ऑफ sin e raised to x, पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाय 2 प्लस c. तो इस तरीके से आपका सब्स्टिट्यूशन ध्यान में आना चाहिए. नेक्स्ट फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 8. बेटा 8 को टिक मार्क करके रखेंगे, कुछ मार्किंग करके रखना है आपको, क्योंकि 8 क्वेश्चन इज नॉट सिंपल, क्योंकि इसके अंदर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना है. तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस ऐसे भी रहेंगे कि जिसके अंदर आपको कुछ अपने तरफ से भी डालना पड़ेगा उसके अंदर, सिर्फ मियरली सब्स्टिट्यूशन से नहीं मिलेगा, है ना. जैसे आप अगर इस एग्जांपल में देखेंगे तो आपका सब्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए, इससे ज्यादा है कि कुछ आप अलग सोच सकते हो. क्या है? e raised to 2x plus 1 by e raised to 2x minus 1 dx. तो इस वाले के अंदर अगर आप सब्स्टिट्यूशन कुछ भी कर लो तो भी आपका काम नहीं बनने वाला, ठीक है ना, क्योंकि रिप्लेसमेंट ही नहीं कोई किसको करता है. जैसे मान लीजिए मैं इसको t सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो इसका डेरिवेटिव निकलेगा e raised to 2x into 2, तो ये ऊपर वाले को कहाँ सब्स्टिट्यूट करेगा, मतलब रिप्लेस कहाँ करेगा? नहीं कर रहा है रिप्लेस. लेकिन ऐसे सब सिचुएशन में अगर मान लीजिए मैं ऊपर e raised to x से डिवाइड करता हूँ और नीचे भी e raised to x से डिवाइड करता हूँ, इससे क्या होगा आप लोग समझिए. ठीक है, डिनोमिनेटर को सेपरेट किया, सो e raised to 2x by e raised to x plus 1 by e raised to x डिवाइडेड बाय e raised to 2x by e raised to x minus 1 by e raised to x dx. ठीक है, सो आपको मिलेगा बेटा e raised to 2x को डिवाइड करो e raised to x प्लस e raised to minus x डिवाइडेड बाय यहाँ पर आपको मिलेगा e raised to x minus e raised to minus x dx. अब अगर आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे बेटा तो आप डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आपको न्यूमरेटर में दिख रहा है. देखिए e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x, e raised to minus x का डेरिवेटिव e raised to minus x एंड minus x का डेरिवेटिव -1, सो माइनस माइनस विल बिकम प्लस. इसका मतलब क्या होगा? आप इसको लिख सकते हो न्यूमरेटर इज नथिंग बट डेरिवेटिव, ये जो है दिस इज अ d by dx ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज e raised to x minus e raised to minus x. मैंने डेरिवेटिव, ये डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है
सो डिनोमिनेटर एज इट इज e रेज टू x माइनस e रेज टू x dx। ठीक है, सो बेटा डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आपको न्यूमरेटर में दिख रहा है, इसका मतलब क्या, इसका इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा, इसका इंटीग्रल वैल्यू होगा log ऑफ मॉड e रेज टू x माइनस e रेज टू माइनस x प्लस c। अगर आप मान लीजिए यहां तक करने के बाद में अगर आपको ये समझ में नहीं आता है कि नीचे दिए गए फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव है, तो इसके बाद आप ये लिखने की वजह आप यहां से आगे सब्स्टिट्यूशन भी यूज कर सकते हो। जैसे कि आप डिनोमिनेटर को दैट इज e रेज टू x माइनस e रेज टू x की जगह पर सब्स्टिट्यूशन करेंगे आप t का, और फिर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे दैट इज e रेज टू x dx माइनस e रेज टू माइनस x, सॉरी e रेज टू x का डेरिवेटिव आएगा e रेज टू x, और माइनस एज इट इज e रेज टू माइनस x का डेरिवेटिव आएगा e रेज टू माइनस x, और x का माइनस x का डेरिवेटिव आएगा माइनस 1। दिस इज इक्वल टू dt बाय dx। सो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो e रेज टू x प्लस e रेज टू माइनस x, dx लेफ्ट में चला आएगा, सो dx इज इक्वल टू dt। तो आपको वैसे भी न्यूमरेटर इनटू dx dt ही मिलने वाला है। सो आप अगर इस स्टेप के बाद में ये ना लिखते हुए अगर आप डिनोमिनेटर का सब्स्टिट्यूशन भी t करते हो, तो इसको डिफरेंशिएट करने के बाद में आपको वही नतीजा मिलने वाला है। तो फिर आप इसको क्या लिखेंगे, इंटीग्रल ऑफ न्यूमरेटर इनटू dx तो बन रहा है dt और डिनोमिनेटर मिल रहा है आपको t, सो आपके पास है 1/t इनटू dt। सो इसका इंटीग्रेशन आपको मिलेगा log ऑफ मॉडुलस ऑफ t प्लस c। तो t की जगह पर आप क्या लिखेंगे, log ऑफ मॉड t क्या था आपका सब्स्टिट्यूशन, आपका सब्स्टिट्यूशन था ये e रेज टू x माइनस e रेज टू माइनस x प्लस c, यही तो आपका आंसर आया है। तो आप सब्स्टिट्यूशन से भी इसको कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन इसलिए मैंने आपको मार्क करने के लिए कहा है क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर आपको ये ट्रिक यूज करना है कि आपको e रेज टू x से डिवाइड करना है। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं कि जिसमें आप लोग आपके मन से चेंजेस कर सकते हो ताकि आप लोग प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन कर पाए, क्योंकि कुछ एग्जांपल में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से काम नहीं बनता है। तो आपको उसको उस मतलब पहली तो बात है कि आप सब्स्टिट्यूशन करते हो कि दिए हुए फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में आए, लेकिन कोई फंक्शंस ऐसे दिए हुए रहते हैं जो सब्स्टिट्यूशन करने के फॉर्म में भी नहीं होते, तो आपको कुछ अपनी तरफ से डाल के उसको पहले सब्स्टिट्यूशन करने के फॉर्म में लाना होता है, फिर सब्स्टिट्यूशन के बाद में वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है ना, तो आगे बढ़ेंगे, इसको आप पॉज करके लिखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 9th को भी आप लोग मार्क करेंगे क्योंकि 9th के अंदर भी थोड़ा सा दिमाग लगाया हुआ है, क्योंकि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से दिमाग में नहीं आता, लेकिन फिर भी ठीक ठाक एग्जांपल है 9th वाला, cos क्यूब x dx। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन क्या किया जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, या तो sin x की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो या फिर cos x की जगह पर सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। तो अगर आपको sin x की जगह पर सब्स्टिट्यूट करना है तो सभी को आपको t में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप sin x की जगह पर सब्स्टिट्यूशन करना चाहते हो तो sin रेज टू 4x कुछ भी करने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको पता है जब आप sin x की जगह पर t रखेंगे तो देखो बेटा कभी भी पावर को लेके सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है। जैसे आप लोगों ने sin रेज टू 4x को t सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये तभी करना है जब आपको दिखता है कि उसमें आपको कोई टर्म्स t में कन्वर्ट होने का चांस दिख रहा है dx के साथ में, तभी ये करना होता है। अब अगर आप देखेंगे तो सिर्फ sin x की जगह पर t रखेंगे तो उसका डेरिवेटिव आएगा cos x, तो आपको cos x dx यहाँ पर चाहिए, तो आप cos क्यूब x को लिख सकते हो cos स्क्वायर x इंटू cos x dx। ये मैंने क्यों लिखा है ऐसे, क्योंकि मुझे जब मैं sin x को t सब्स्टिट्यूट करूंगा तब cos x dx बन जाएगा dt, और इस cos स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूँ sin रेज टू 4x इंटू cos स्क्वायर x को मैं लिखूंगा 1 माइनस sin स्क्वायर x। अब ये बन गया परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन वाला सिचुएशन। अब मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूंगा पुट sin x इज इक्वल टू p, और फिर आपको तो पता है इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर देखना है विद रिस्पेक्ट टू x। सो sin x का डेरिवेटिव आता है cos x, t का डेरिवेटिव आएगा dt बाय dx, सो dx लेफ्ट में आके मल्टीप्लाई होगा, सो cos x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, सो अब आप इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो sin x की जगह पर आपको t मिलेगा, सो t रेज टू 4, यहाँ पर भी आप लोग लिखेंगे 1 माइनस t स्क्वायर sin x की जगह पर t, और cos x dx बन जाएगा dt। अब ये तो सिंपल है बेटा, t रेज टू 4 से अंदर मल्टीप्लाई करो, सो t रेज टू 4 माइनस t रेज टू 6 dt। इंटीग्रल को सेपरेट करो, दैट इज t रेज टू 4 dt माइनस t रेज टू 6 dt। सो t रेज टू 4 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, t रेज टू 5/5
माइनस टी रेस टू 7/7 प्लस सी। सो टी की जगह पर आप लोग क्या लिख सकते हो, टी की जगह पर आप लिखेंगे साइन एक्स। तो आपको मिलेगा साइन रेस टू 5x/5 माइनस साइन रेस टू 7x/7 प्लस सी। सो दिस इज व्हाट इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से आपने ये फंक्शन इंटीग्रेट किया। सो ये भी क्वेश्चन अच्छा था क्योंकि इसके अंदर आपको ये सारी चीजें डायरेक्टली इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन करते तो ध्यान में नहीं आ सकता था, तो ये थोड़ा बहुत चेंज ऐसे करना पड़ता है। सो आप लोग इसको पॉज करके लिख सकते हो, मैं आएगा हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 10 है नेक्स्ट फंक्शन। सो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर फंक्शन दिया है आपको 1/4x प्लस 5 इंटू एक्स रेज टू -11 dx। ये तो देख के ही पता चलता है बेटा पावर नेगेटिव है, मतलब इसको ऐसा मन के अंदर आता है फीलिंग कि क्यों ना मैं इसको 5/x रेज टू 11 लिख के आगे करके देखूं क्या मिल सकता है। ऐसा थोड़ा अंदर फीलिंग आता है कि नहीं, मतलब मुझे तो आता है इसको देखने के बाद में ऐसे। तो क्योंकि नेगेटिव पावर है तो अच्छा नहीं लगता नेगेटिव पावर, तो इसको डिनोमिनेटर में लेके फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाए। सो 1 बाय इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x रेज टू 12 प्लस 5 डिवाइडेड बाय x रेज टू 11 dx। सो x रेज टू 11 ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा। सो x रेज टू 11 बाय 4 टाइम्स x रेज टू 12 प्लस 5 dx। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर अगर देखेंगे तो x रेज टू 12 को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। क्या आप चाहे तो x रेज टू 12 को सब्स्टिट्यूट करो और चाहे तो इस पूरे को सब्स्टिट्यूट करो, कोई दिक्कत नहीं है ना, मतलब दोनों भी केस में आपको आंसर मिलेगा। अगर आप x रेज टू 12 को सब्स्टिट्यूट करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप इस पूरे को सब्स्टिट्यूट करते हो एज इट इज तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर चलिए पुट x रेज टू 12 इज इक्वल्स टू t, सो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको मिलेगा 12 इंटू एक्स रेज टू 11 इज इक्वल्स टू dt बाई dx। सो आप लोग 12 इंटू एक्स रेज टू 11 dx इज इक्वल्स टू dt। सो x रेज टू 11 dx की जगह पर क्या आएगा, x रेज टू 11 dx की जगह पर आएगा dt बाई 12। ठीक है, सो देयरफॉर आपका दिया हुआ इंटीग्रल बनेगा देयरफॉर I इज इक्वल्स टू x रेज टू 11 dx इज इक्वल्स टू dt बाई 12। सो इंटीग्रल ऑफ 1 बाय x रेज टू 12 की जगह पर कहाँ है x रेज टू, इसकी जगह पर आपने t रखा है। सो 4t प्लस 5 इंटू dt बाई 12 आया है। सो 1/12 आप बाहर निकालेंगे, 1/4t प्लस 5 dt। सो इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, log ऑफ मॉड 4t प्लस 5 इन प्लस c और t के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा, दैट इज 4। ठीक है ना, तो ये बन जाएगा 1/48 इंटू लॉग ऑफ 4t प्लस 5 प्लस c। अब इंटीग्रेशन हुआ है तो t की जगह पर ओरिजिनल फंक्शन आएगा, ओरिजिनल वैल्यू आएगा जो भी हमने किया था सब्स्टिट्यूशन। सो हमारा सब्स्टिट्यूशन था x रेज टू 12, सो 4 टाइम्स x रेज टू 12 प्लस 5 प्लस c। ठीक है, सो दिस इज द आंसर ऑफ 9। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, 9 में 10। ठीक है, सो इस तरीके से बनेगा ये 10 था, अभी 11 आएगा। ठीक है, सो आप लोग पॉज करके लिख लेना, हम लोग अभी 11 वाला सॉल्व करेंगे। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 11। सो 11 के अंदर फंक्शन है x रेज टू 9 इंटू सेक स्क्वायर ऑफ x रेज टू 10 dx। ठीक है, अभी बेटा इसको देखो आप, सेक का एंगल क्या दिया है x रेज टू 10 और यहाँ पर x रेज टू 9 दिख रहा है, मतलब अगर आप x रेज टू 10 को t सब्स्टिट्यूट करते हो तो आपका काम बन सकता है। कैसे, देखिए पुट x रेज टू 10 इज इक्वल्स टू t, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। सो x रेज टू 10 का डेरिवेटिव आएगा 10 टाइम्स x रेज टू 9 और t का डेरिवेटिव आएगा dt बाई dx। dx को लेफ्ट में ले आते हैं और 10 को राइट में ले जाते हैं। सो x रेज टू 9 dx इज इक्वल टू dt बाई 10। ठीक है, सो x रेज टू 9 dx को रिप्लेस करेगा dt बाई 10 और x रेज टू 10 की जगह आएगा t। सो I इज इक्वल टू आपको मिलेगा सेक स्क्वायर t dt बाई 10। सो 10 तो कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लेते हैं। सो सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा,
tan t, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है। सो 1/10 इंटू tan t प्लस c। अब t की जगह क्या आएगा, x रेज टू 10। सो tan of x रेज टू 10 by 10 plus c। सो दिस विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ given फंक्शन। ठीक है बेटा, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, एक बार चेक करता हूँ। e रेज टू 3 log x, e रेज टू 3 log x। हाँ, ये मैंने गलत लिखा है, तभी मुझे देखिए पता लगा ऐसे। e रेज टू 3 log x इनटू है यहाँ पर, मतलब आगे है वो, क्या है वो है x रेज टू 4 प्लस 1 रेज टू माइनस 1। x रेज टू 4 प्लस 1 रेज टू माइनस 1। मैंने log x को मल्टीप्लाई करके लिखा था, है ना, x रेज टू 4 प्लस 1 रेज टू माइनस 1। ठीक है, चलिए, सो आप इसको पॉज करके लिखेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। सो 12th क्वेश्चन के अंदर फंक्शन क्या दिया है, ये देखना तो जरूरी है। फंक्शन दिया है हमें e रेज टू 3 टाइम्स log x इंटू x रेज टू 4 प्लस 1 रेज टू माइनस 1 dx। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले तो इस भाई साहब को मैं डिनोमिनेटर में लेके जाना चाहूंगा। तो अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में लेके जाता हूं तो e रेज टू 3 log x बाय x रेज टू 4 प्लस 1 dx बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। अब क्या सब्स्टिट्यूशन कर सकता हूं मैं, इसके बारे में मुझे सोचना है। तो सबसे पहले क्यों ना इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए। तो मैं 3 को जंप कराता हूं जंपिंग प्रॉपर्टी से, तो मुझे मिलेगा e रेज टू log x क्यूब डिवाइडेड बाय x रेज टू 4 प्लस 1 dx। अब अगर आप देखेंगे बेटा, तो यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब e होता है कैलकुलस के अंदर, log का बेस ये है। सो आपको मिलेगा x क्यूब न्यूमरेटर के अंदर, डिनोमिनेटर के अंदर आपको मिल रहा है x रेज टू 4 प्लस 1 dx। तो आप पूरे डिनोमिनेटर की जगह पर t रखो या फिर सिर्फ x रेज टू 4 की जगह पर t रखो, आपकी मर्जी, है ना। तो आप चलिए पूरे डिनोमिनेटर की जगह पर रख लीजिए x रेज टू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू t। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। x रेज टू 4 का डेरिवेटिव आता है 4 टाइम्स x क्यूब, 1 का डेरिवेटिव 0 और t का डेरिवेटिव dt बाय dx। सो dx लेफ्ट में आके मल्टीप्लाई होगा, दैट इज x क्यूब dx, और 4 होगा डिवाइड, दैट इज dt बाय 4। ठीक है, चलिए आगे। सो x क्यूब dx बन जाता है dt बाय 4, और x रेज टू 4 प्लस 1 की जगह पर सब्स्टिट्यूशन आया है t। सो x क्यूब dx की जगह पर हम लोग लिखेंगे dt बाय 4 और x रेज टू 4 की जगह पर ये। सो dt बाय 4, 1/4 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिया तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या आएगा, log ऑफ mod t प्लस c। सो 1/4 इनटू log ऑफ t की जगह पर क्या आएगा, x रेज टू 4 प्लस 1 प्लस c। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इंटीग्रेशन ऑफ गिवन फंक्शन। सो ये था क्वेश्चन नंबर 12 का इंटीग्रेशन। हम लोग अभी बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, एक बार टाइम देख लूं। ठीक है, अभी 10-12 मिनट है। क्वेश्चन नंबर 13। सो रूट ऑफ tan x बाय sin x इंटू cos x dx। ठीक है, sin x इंटू cos x। अब बेटा इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन क्या किया जाए, इसके बारे में सोचना है। तो रूट ऑफ tan x दिया है डिवाइडेड बाय sin x इंटू cos x। क्या करूं सब्स्टिट्यूशन क्या करूं। तो यहाँ पर अगर हम लोग cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे बेटा तो क्या होगा, देखिए मेरे पास न्यूमरेटर को मैं cos स्क्वायर x से डिवाइड करता हूँ और डिनोमिनेटर को भी मैं cos स्क्वायर x से डिवाइड करता हूँ। ठीक है, इस वाले को भी टिक करके रखना। क्वेश्चन नंबर 13 को अच्छा क्वेश्चन है ये भी। cos स्क्वायर x से मैंने डिवाइड किया दोनों को भी। तो न्यूमरेटर में मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/cos स्क्वायर x इंटू रूट tan x, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं।
और डिनोमिनेटर में एक cos चला जाएगा और sin बाय cos बन जाएगा tan dx। ठीक है, सो 1 बाय cos स्क्वायर बन जाएगा sec स्क्वायर x इनटू ये रूट tan x है और डिनोमिनेटर के tan x को आप लिख सकते हो रूट tan x इनटू रूट tan x, सही है, dx। तो एक रूट tan x चला गया, अब बचा क्या आपके पास sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ tan x dx। कुछ याद आ रहा है कोई रिजल्ट? we know that what we know that integration of f dash of x divided by root of f of x अगर है तो इसका डेरिवेटिव क्या आता है, इंटीग्रल क्या आता है 2 टाइम्स रूट ऑफ f of x आता है, याद आता है क्या? सो इस रिजल्ट से हम लोग इसका इंटीग्रल सीधा लिख सकते हैं 2 टाइम्स रूट ऑफ f of x दैट इज tan x प्लस c। आप चाहो, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x आता है, आप चाहो तो इसके बाद में ये रिजल्ट यूज किए बना भी आप मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो। दैट इज tan x, आपको tan x की जगह पर t रखना पड़ेगा, फिर sec स्क्वायर x dx। जैसे मान लीजिए हम लोग पुट tan x इज इक्वल टू t करेंगे तो आफ्टर डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x इनटू dx बन जाएगा dt। सो ये ऊपर का sec स्क्वायर dx कन्वर्ट हो जाएगा dt में और आपको मिलेगा 1 बाय रूट t और ये dt। सो ये ऊपर चला आएगा तो t रेज़ टू माइनस 1 बाय 2 dt। सो इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा t रेज़ टू 1 बाय 2 बाय 1 बाय 2 प्लस c। सो फाइनली ये बनेगा 2 इनटू रूट t प्लस c, लेकिन t क्या है tan x है, तो यही तो आ रहा है। इससे अच्छा है कि फॉर्मूला लिख दो, ये जो रिजल्ट हमने देखा था इसीलिए तो देखे थे रिजल्ट, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है कि हाँ, क्योंकि यहाँ पर आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पर cos स्क्वायर x से डिवाइड करके चीजें मिल सकती है हमें, ठीक है। या फिर कुछ और तरीका भी ढूंढ सकते हो, tan x को sin बाय cos लिखो, है ना, और उससे कुछ ऑब्टेन कर सकते हो क्या, देखो ऐसे भी कुछ किया जा सकता है। मतलब अलग अलग तरीके से किए जा सकते हैं एग्जांपल्स को सॉल्व किया, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि एक ही तरीका हो, लेकिन बस वही है कि आपको एन वक्त पर वो दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। सो 13 तक हम लोगों ने सॉल्व किया है। नेक्स्ट मैं 2-3 क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर हम लोग उसको डिस्कस कर पाएंगे। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। सो 14 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको मार्क करके रखेंगे क्योंकि रिवीजन के टाइम आपको इसी को सॉल्व करना है, बाकी एग्जांपल्स आपके लिए ट्रिवियल बन जाएंगे। सो लेट i be equals to x minus 1 whole square by x square plus 1 square dx। सर ये x square plus 1 है क्या? हाँ, x square plus 1 ही है। सो न्यूमरेटर को अगर एक्सपांड करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 मिलेगा आपको, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर dx, ठीक है। तो हम लोग अगर ऐसे लिखे इसको x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x बाय x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर dx, ठीक है। तो इससे कुछ फायदा हो सकता है क्या? हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं, दैट इज x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 2x बाय x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर dx, ठीक है। तो इससे क्या होगा बेटा कि एक x स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 dx। ये तो सिंपल है, माइनस यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूशन देखना पड़ेगा, ठीक है। सो क्या करते हैं बेटा, हम लोग इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब ऐसी सिचुएशन में ये आपका i है तो इसको आप लोग i1 बोलिए और इसको बोलेंगे i2। सो i1 का इंटीग्रेशन सेपरेट निकालेंगे, i2 का सेपरेट निकालेंगे और इस इक्वेशन के अंदर डालेंगे जब बोर्ड के लिए सॉल्व कर रहे होते हैं। सो i1 का इंटीग्रेशन तो सिंपल है बेटा, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। आपको तो पता है ये tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन है। और i2 का इंटीग्रेशन क्या है, i2 का इंटीग्रेशन है, आपको i2 का सोल्व करने के लिए आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, दैट इज 2x बाय x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है आपके पास। सो आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे, पुट x स्क्वायर इज इक्वल x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t। सो इसको डिफरेंशिएट अगर करेंगे आप तो 2x dx इज इक्वल टू dt मिलेगा, दैट इज x 2x dx dt बन गया। तो ये सिंपल है, आगे क्या होगा,
I2 इज इक्वल टू 2x dx बन गया है dt, x स्क्वायर प्लस 1 है t, सो इंटीग्रल ऑफ 1 बाय टी स्क्वायर dt मिल रहा है। ठीक है, सो टी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, t रेज टू -2 dt, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t रेज टू -1 बाय -1 प्लस c, दैट इज ये बन जाएगा -1 बाय t प्लस c, दैट इज -1 बाय t क्या था, t था x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। तो फाइनली आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा i इज इक्वल टू I1 आया है tan इनवर्स x माइनस I2 क्या है -1 बाय x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। ठीक है, सो tan इनवर्स x प्लस 1 बाय x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c है। मैं एक बार आंसर चेक करता हूं, सो tan इनवर्स x प्लस 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर प्लस c इज द करेक्ट आंसर। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा था बेटा, इसके अंदर आपको थोड़ा सा और आगे सीखने को मिला है नई चीज। चलिए इसको आप पॉज करके लिख सकते हो, मैं आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, सो 15 के अंदर फंक्शन क्या है, फंक्शन दिया है हमें 2 sin x इंटू cos x बाय 3 टाइम्स cos स्क्वायर x प्लस 4 टाइम्स sin स्क्वायर x dx। ठीक है, सो बेटा करना क्या है हमें, डिनोमिनेटर की जगह पर आएगा t। ठीक है, क्योंकि सिंपल है, देखते ही समझ जाता है। ऊपर आपको चाहिए sin 2x, ऊपर वाले को आप sin 2x लिख सकते हो, डिनोमिनेटर में आपके पास है 3 टाइम्स cos स्क्वायर x प्लस 4 टाइम्स sin स्क्वायर x इनटू dx। ठीक है, सो पुट 3 cos स्क्वायर x प्लस 4 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू t। इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, सो आपको मिलेगा 6 टाइम्स cos x का डेरिवेटिव आएगा माइनस sin x, प्लस ये आएगा 8 टाइम्स sin x और sin x का डेरिवेटिव आएगा cos x, और ये मिलेगा आपको dt बाई dx। समझ रहे हो ना बात को, cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव आएगा 2 टाइम्स cos x और cos x का डेरिवेटिव आएगा माइनस sin x, sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव आएगा 2 टाइम्स sin x और sin x का डेरिवेटिव आएगा cos x, सो 2 into 4 8 और 2 into 3 6। अब इसमें से आप लोग -3 को बाजू में हटाइए और 2 इसको दे दीजिए, 2 sin x into cos x। 6 को ही आपने, ये माइनस साइन था इधर लगा दिया, 6 को आपने 3 into 2 लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि 2 sin x into cos x sin 2x होता है। यहाँ पर भी आप 4 को बाजू में हटाइए, 4 into 2 लिखिए sin x into cos x, और ये dt by dx है। अब ये आपका sin 2x है, तो आपके पास -3 टाइम्स sin 2x है प्लस 4 टाइम्स sin 2x है, विच इज इक्वल टू dt by dx है। तो बेटा 4 टाइम्स sin 2x माइनस 3 टाइम्स sin 2x बचेगा, 1 टाइम्स sin 2x dx इधर आएगा dt। ठीक है, सो sin 2x dx बन जाने वाला है dt, सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 बाय, आपने इसको रखा था t इनटू ये बन गया dt। सो इसका आपको इंटीग्रल मिलेगा log ऑफ mod t प्लस c। ठीक है, और t की जगह इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये बन जाएगा आपका इंटीग्रल log ऑफ mod 3 cos स्क्वायर x प्लस 4 sin स्क्वायर x प्लस c। ठीक है बेटा, तो ये था क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। मैं टाइम देख रहा हूँ अभी, सो टाइम वैसे खत्म हो रहा है। 16th नंबर को थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, इतना टाइम नहीं मिलेगा, तो अच्छा है कि हम लोग 15 पर ही रुक जाएं। नंबर भी अच्छा है 15, आगे के बचे हुए क्वेश्चन 16 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, तो प्रैक्टिस अच्छे से करना और पीरियडिक रिवीजन चालू रखना। एओडी और डिफरेंशिएशन को भूलना नहीं है, उसको भी अच्छे से रिवाइज करेंगे। एक बार इंडिफिनिट खत्म हो जाएगा तो फिर आपका ऐसे समझ लो कि पार्ट 2 आप पूरा पेपर लिख सकते हो। ठीक है ना, तो क्योंकि यही ज़्यादा लेंदी टॉपिक्स है, आगे के टॉपिक्स बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर।